मिस्टर साद। हाँ जी। टॉपिक ये है कि क्वेश्चन है, आपके आसपास के कुएं में मरे हुए जानवर पड़े रहते हैं, टट्टी पाखाना किया जाता है उसमें, और हैज में यूज किए हुए कपड़े उसमें फेंकते हैं औरतें। ऐसे कुएं का पानी आप मुंह में लेंगे? जी, मैंने कहा सर अगर आप उसको साफ कर दें, उसकी प्रॉपर हाइजीन कर दें तब तो कोई इश्यू भी नहीं रहता। अच्छा, और प्रॉपर साफ वाफ नहीं करे तो? प्रॉपर साफ-वाफ नहीं करें तब हो इश्यू हो सकता है, तो बिल्कुल इश्यू हो सकता है। अच्छा, इशू है। 2 कंडीशंस मैंने बताई हैं, एक कंडीशन नहीं बताई। हाँ इश्यू है, हाँ, थोड़ी-सी नहीं भी है। हाँ, बिल्कुल। मैं आपको ऐसी कंडीशन दे रहा हूँ जहां पे ये जो पानी है वो पानी आपको पास लाया जा रहा है और आप उसको पी रहे हैं, ये पी नहीं, सॉरी, मुंह में ले रहे हैं। अच्छा, ये पानी तो लोगों ने कब से शौक पूरे करने शुरू कर दिए, पानी तो पिया जाता है। हाँ, पानी आप मुंह में कुल्ली करने के लिए भी ले सकते हैं ना। अच्छा, अच्छा। हाँ, 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 हाँ। अभी आपकी सोच ही गंदी है तो भाई हम क्या कर सकते हैं। तो आपके लफ्ज़ ही गंदे हैं, बंदा क्या कहे? मैं अरे! क्या मुंह में लेने में क्या क्या गंदगी है इसमें? पानी मुंह में लेना, इसमें क्या गंदगी है भाई? मैं भी वही कह रहा हूँ। साहिल भाई मुँह में लोगे पानी सॉरी हम्म। माय बैड हाँ, लेंगे? क्या क्या गंदगी है इसमें? मैंने भी तो ये इसमें सवाल तो पूछा, बल्कि मुँह में लेंगे ऐसा लिखा पानी? हुआ था मैंने कि ऐसे कुएं का पानी आप अपने मुंह में लेंगे। अच्छा, बहुत कुछ कमाल तो और गंदगी। अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं आपने। में जो सोच है वही इंसान को दिखेगा ना। ऐसे ही है, चलो ऐसे आगे ही है। बढ़ो, इसका जवाब क्या है हाँ, प्यारे आगे भाई? आगे चलते हैं। इसका जवाब यार ये बनता है, इसकी मैंने आपको 2 कंडीशन दी है, अगर उसकी प्रॉपर हाइजीन की जा सके तब वो ईज़िली क्लियर है, लेकिन अगर उसकी प्रॉपर हाइजीन ना की जा सके तब वो मसला है। और अच्छा, एक और मसला है। यहाँ पर एक और कंसर्निंग इश्यू आता है, अगर तो कुएँ के अंदर पानी डायरेक्टली चेंज होता जा रहा है, लेकिन कुएँ के अंदर पानी खड़ा होता नहीं, वो इश्यू यहाँ नहीं आता। वो अगर दरिया हम्म। वगैरह में वहाँ पर आता है। कंटिन्यू। हम्म। ठीक है, तो ये गंदगी लगेगी आपको, राइट? जी, अगर उसको साफ नहीं किया गया और आपके पास प्रूफ है कि उसको साफ नहीं किया गया तब गंदगी है वो। अच्छा, प्रूफ आपको देना है कि साफ किया गया था या मुझे देना है? सर आप इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं तो गंदा है तो आपको गंदा होने का उसका प्रूफ देना पड़ेगा ना, अच्छा, वरना दुनिया तो न्यूट्रल पे तो चलती है। ये जो ये इसी वजह से भाई लोग को ना मैं दिमागी अपंग कहता हूँ। इसी वजह से शायद आप लॉजिकली बातों पे नहीं आ सकते। बड़ी इसी बड़ी वजह से मुश्किल आप होती है। लोगों को दिमागी अपंग कहा जाता है। ये इसी हरकत की वजह से। ये लो, ब्रो ये ये तो हदीस में क्या लॉजिकल देखो। आंसरिंग करते हैं, ठीक है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जो हदीस में क्या है देख लो। अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वक्त ये फरमाते सुना जबकि आपसे पूछा जा रहा था कि बर्रे बदा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी लाया जाता है, हालांकि वो ऐसा कुआं है कि इसमें कुत्तों के गोश्त, हैज के कपड़े और लोगों के पाखाने डाले जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पानी पाक है, इसे कोई चीज नापाक नहीं करती। हुँ, और इसमें फिर जो हदीस का कुएं का साइज है, डिस्क्रिप्शन वो बताया जा रहा है कि कितना गहरा है, तो उसमें कहते हैं पानी जब सबसे ज्यादा होता है तो जेरे नाफ तक होता है, और पानी जब कम होता है तो आपके सतर यानी घुटने के नीचे तक होता है। अरे नाइस, नाइस, नाइस। हाँ हाँ जी, सर ये हदीस नंबर 67 है ना सुनन अबी दाऊद की? जी, 67 में अ, भी है और 66 हाँ, में भी है। मैं पहुँच गया। सर ये आप इसके ऊपर आ जाइए, हदीस नंबर 63 के ऊपर एक टॉपिक लिखा हुआ है सुन्नाह.कॉम में, चैप्टर नंबर 34 जिसके ऊपर लिखा हुआ है व्हाट इम्प्यूरिफाइज वाटर। क्या-क्या चीज़ें वाटर को इम्प्यूरिफाई करती हैं। अगर आप इतना बड़ा क्लेम करें तो आपको 63 से लेके 67 तक सारी हदीसें पढ़नी होंगी, इसके अंदर आपको डिटेल में कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कि क्या चीज़ें इम्प्यूरिफाई करती हैं, क्या नहीं करती। थैंक्स फॉर दैट। 63 पे आऊं? जी, जी 63 पे उसके ऊपर आपको पूरा टॉपिक लिखा हुआ मिलेगा। अरे आप क्यों टेंशन, एक सब टॉपिक नहीं, टॉपिक मेरे को रसूलुल्लाह की बात चाहिए भाई। हाँ जी। हाँ, ये अब ये आप ये हदीस तो सुनन अबी 65 दाऊद हो के गया। 63 खोल लें, 63 खोल लें। जी। 63 खोल रहा हूँ, टेंशन ना ले। जी। हाँ, तो अब आप पढ़ें रसूलुल्लाह ज़रा हदीस। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस पानी के बारे में पूछा गया जिस पर जानवर और दरिंदे आते जाते हो, इसमें से पीते और इसमें पेशाब करते हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब पानी दो किले हो तो वो नजासत को दिफा कर देगा, यानी नजासत इस पर गालिब नहीं आएगी। ठीक है। ऐसे ही। हाँ, अबू हाँ, दाऊद उसके कहते हैं कि आगे ये, बिल्कुल। हाँ, ये इब्ने आला के अल्फाज है। उस्मान और हसन बिन अली ने महमूद बिन जाफर की जगह, अच्छा ये जो भी है। अच्छा, इसमें दो किला क्या होता है वो देख 2 लेते हैं। गिलास सर ये 2 बकेट होती हैं। दो ये बकेट, आप राइट। 2 पिक्चर 2 मटके आप समझ लें, मटके हाँ, दो मटके। अभी बिल्कुल। मेरे को आप खुद बताओ कि एक कुएं में, ठीक है, जी, जी। एक कुएं में जानवर पड़ा हो, मरा हुआ जानवर, अच्छा,
उसमें पाखाना टट्टी किया जा रहा है, अच्छा उसके बाद उसमें हैज के कपड़े डाले जा रहे हैं, अच्छा और उसमें 2 पिक्चर जो है साइज का या वो क्या कहते हैं उसको, लेवल का पानी हो। जी जी, मैं क्या आप पॉइंट उसमें समझ से गया, पिएंगे? मैं पॉइंट समझ गया सर। सर आपने जिंदगी में कभी लॉ ऑफ डेंसिटी पढ़ा है? जो भारी चीजें क्या? होती है नीचे बैठ जाती हैं, लॉ ऑफ डेंसिटी पढ़ा है? जो भारी चीजें होती है नीचे बैठ जाती है, हल्की चीजें ऊपर आ जाती हैं। भाई मेरा सवाल जी का जी, आप दो पहले मिनट दो मिनट दो जवाब, मिनट, सवाल का आप जवाब भाई दें। मैंने आपसे सवाल किया है, हाँ, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। मेरे सवाल लॉ का ऑफ आपने डेंसिटी जवाब पढ़ा है? नहीं दिया है, लॉ ऑफ मेरे डेंसिटी सवाल पढ़ा है? का आपने जवाब नहीं दिया है। सर वही तो दे रहा हूँ, आप जवाब सुनने के लिए मेरे तैयार ही नहीं है। सवाल का जवाब है कि ऐसे कुएं से आप पानी पिएंगे। बिल्कुल सर, आप लॉ ऑफ डेंसिटी पढ़ के देखें। भारी चीजें नीचे खुद बैठेंगी, हल्की चीज ऊपर है, एक पानी मिनट प्योर ही रहेगा। एक मिनट रुक जा भाई, रुक जा। भागम दौड़ी नहीं। इसने क्या किया? अब आप लोग सोचो, हाँ, जितने हैं, एक कुआं है जिसमें नीचे बेस पे ये सारी चीजें है, मरा हुआ कुत्ता, मरा हुआ जानवर, हैज के पानी के कपड़े, सॉरी पोछे हुए कपड़े, हैज में जो यूज होता है, ठीक है, और पाखाना टट्टी, ठीक है, छी। तो ये छी, छी, अब छी। उसमें सिर्फ 2 बकेट के साइज का पानी का फ्लो है, ठीक है, सिर्फ 2 बकेट। ये कह रहा है कि उसमें से पानी पिएगा या पानी मुंह में लेगा, राइट साथ, राइट? सर आप हदीस के आगे नीचे डेप्थ में भी आ जाएं। भाई 60 ऊपर मेरे लिखा को हुआ इस है। बात का जवाब दे बिल्कुल दे ऐसे पहले, ही। तू भाई मुंह में एक अब लेगा या आपको नहीं यहाँ पे ना लेगा? 2 मिनट अरे यार, अब यहाँ पर ना आपको एक लॉजिकल एग्जांपल समझाना। लॉजिकल नहीं, लॉजिकल पुजिकल नहीं चाहिए, तू मुंह में पानी लेगा पिएगा या नहीं पिएगा, सिर्फ उतना जवाब चाहिए पहले। भाई तू, That's- तुझे जब पता that's ही it, नहीं है, तुझे काफी जब बड़ी लॉजिक बात पता ही है। नहीं तो किस में बात कर रहा है? हैं? अरे तो तू पिएगा या नहीं पिएगा ये तो बता पहले। हाँ पी लेंगे, क्या आप आप अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दे तो वो जेबरा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता है। पी लेगा भाई। अरे भाई सेम ऐसे ही। ये होता है मोमिन। हाँ, अब बाप एक रे। मिनट, अब जरा एक मिनट, अब पॉइंट मिल गया, जवाब मिल गया, ये 2 मिनट, अब पी जवाब मिल गया, लेगा। 2 मिनट, जवाब मिल गया, जवाब मिल गया। अब जरा लॉ ऑफ डेंसिटी देख लें, अरे भाई पढ़े लिखो, हैं, पढ़े लिखो। भाई तुम पी लॉ ऑफ लोगे डेंसिटी क्या देख फायदा? लें। अरे भाई डेंसिटी भी ले लोगे, कुछ भी ले लोगे तुम, पानी अगर वो पी 2 मिनट, 2 लोगे तो मिनट, 2 फिर मिनट, क्या फायदा है? तुम्हें क्या प्रूफ अबे करोगे तुम? डेंसिटी 2 मिनट, 2 मिनट, लॉ ऑफ जी, डेंसिटी के अकॉर्डिंग पढ़, क्या चीज आ संडास रही है? टट्टी वाला पानी ये पी लेगा, किस वजह से? लाफ डेंसिटी, संडास जो है वो हाँ, नीचे बैठ जाएगा, उसमें मिलेगा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, अच्छा प्रूव वो मी पानी रॉन्ग, में बड़ी संडास बड़ी मिलेगा बड़ी नहीं बड़ी प्रूव मी रॉन्ग, वेट, प्रूव मी रॉन्ग क्यों कि भाई? पानी के ऊपर की सरफेस गलत जरूरत बनी ही रहेगी। नहीं है रॉन्ग प्रूव करने की। 2 मिनट, कैन यू प्रूव जो मी पानी रॉन्ग? और वो मत करो। एक मिनट नो एक नो, मिनट कैन एक यू मिनट प्रूव मी भाई रॉन्ग? भाई 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 भाई, जो टट्टी होगी वो टट्टी पानी में मिक्स नहीं होगी, उसकी डेंसिटी भी होती है कोई, पानी में मिक्स होगी क्या नहीं होगी? उसकी डेंसिटी भी होती है कोई, भारी चीज में अरे नीचे ऊपर डेंसिटी होती छोड़ो है। भाई, उसके अंदर बैक्टीरिया होता है, उसके वेट वेट अंदर वेट, बहुत सारी बात हो चीजें रही है ना, होती है बात हो रही आपको। है, लॉजिकल बात होगी, बात अरे लॉजिकल लॉजिकली होगी। बोल रहा हूँ, बीमार पड़ेगा भाई, तू मरेगा। लॉजिकल लॉजिकल किसने सोच तो सही पहले। गलत है? अरे पानी की डेप्थ है, 2 मिनट, पानी की डेप्थ है, उसके अंदर फिर क्या इशू है? डेप्थ के नबी अंदर को कहाँ से सच्चा इशू आ प्रूव रहा है? करने के लिए मर भी जाएगा भाई ये। ओ भाई क्या तू है तू लॉजिकल भाई? जवाब दे, गिव मी लॉजिकल आंसर ब्रो, यू आर डैम एंड अप इफ यू कम टू अ लॉजिक। ओ माय गॉड, लॉजिक। भाई सीरियसली या, क्या लॉजिक है भाई आपका, माशाल्लाह, जबरदस्त है, जबरदस्त। एट दिस टाइम लॉजिकली प्रूव करो, लॉजिकली प्रूव प्रूव करो हो गलत। गया भाई, प्रूव हो गया। जब जब अरे पानी, उसने तो प्रूव ले नहीं भाई होता। सुन ले, इतना बेइज्जत होने के बाद भी तुम्हारे अंदर की कॉन्फिडेंस लेवल को मानना पड़ेगा। ओ हो। अरे बाप रे। साथ ये बताओ ये कि वो जो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं, पानी है लेवल ऑफ साइंस है ब्रो, उसमें लेवल टट्टी ऑफ मिक्स लॉजिक। होगी क्या नहीं होगी? या ब्रो, टट्टी मैं मिक्स पानी होगी क्या नहीं अच्छा होगी? अच्छा, ओ हाँ, अब फंस गया मिक्स यार, मिक्स अब होगा बड़ा, क्या नहीं 2 होगा मिनट 2 उसमें? मिनट 2 मिनट, अब 2 मिनट 2 मिनट, अब बड़ा गंदा फंस गया। एक फ्रेश लेक के अंदर 200 मछलियां रह रही हैं, जहाँ पर स्पम भी करती हैं, जहाँ पर वो फिशेस भी करती हैं, उस तालाब का पानी क्यों हलाल है? वाई? लेक की बात नहीं चल रही, नहीं 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 नहीं, नहीं, बात साथ ये साथ है। साथ गलत, 2 मिनट चुप गलत, है, जवाब दे गलत, लेक लॉजिकल। की बात नहीं हो रही। गलत, गलत। यहाँ पर सिंपल बात वेल लेक की हो ही नहीं रही, यहाँ पर हो हाँ, रही है वेल की, यहाँ पर वेल हो की रही बात। है वेल की बात, जहाँ पर पानी ठहरा होता है, ओ ब्रो, मतलब शट स्टिल द वाटर डैम है। अप, शट द डैम अप। कीप क्वाइट, ओ स्टिल ब्रो, गया वाटर, ये, कन्वेक्शन स्टिल गया। वाटर, करंट पानी में भी होते हैं, कन्वेंशन करंट फ्लो, पानी में भी होते हैं, अनपढ़ नो पढ़ा हो कभी? नो फ्लूइड। अरे शट अप। इस बंदे ने 9वीं की फिजिक्स नहीं पढ़ी? ये मानेगा नहीं, ये फट गया ये।
ये न्यू मेडिकल साइंटिस्ट पढ़ गया, आप अपनी बात रखो। अरे बाप रे, ये बंदे को समझ ही नहीं आ रहा कि एक हाँ, लहर जो होती है, झील जो होती है, उसमें कंटिन्यूस फ्लो होता है, तो वो गंदगी बह जाती है, रुकती नहीं है हाँ, एक जगह, चली जाती है। फिर जो पानी आता है वो साफ होता है, और जो झरने का पानी, जो फिर ये जो पानी होता है, ये फिल्टर्ड वाटर रहता है, एकदम क्लीन। कैसा क्लीन होता है वो? ये अपने क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं, रेत से, और ये अपने जमीन के कंकरों से, इससे से वो पूरा ऐसा स्मैश होने के बाद उसके अंदर फिल्ट्रेशन ऑटोमेटिक हो जाता है नेचुरली। और दूसरी चीज, वो ऊपर से पहाड़ों से, हिमालय से आता है, तो वो बर्फ पिघलने के बाद ही आता है, तो वो नेचुरल वाटर है, फ्रेश वाटर है। इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि एक अच्छा इसमें जो देखो वेल इन्होंने है। गंगाधरी शक्तिमान भाई ने बहुत जबरदस्त लिखा है। लॉ ऑफ डेंसिटी तो ठीक है, बट उसी लॉ के हिसाब से इन्होंने ये नहीं बताया कि जब डेड बॉडी नीचे जाती है तो गैसेस रिलीज करती है, तो डेड बॉडी की गैसेस पानी में रह जाएंगी, पानी में डेड बॉडी की गैसेस रह जाएंगी, प्लस पानी में टट्टी मिक्स होगा, ठीक है, प्लस जो बैक्टीरिया और वायरसेस वो डेड बॉडी में पूरा जो निकलेंगे वो पानी में रहेगा, तो किसी भी हिसाब से वो पानी क्लीन नहीं रहेगा। और और हैज के कपड़े, सेम उनके अंदर तो और एग्जांपल, बैक्टीरिया है। सेम चीज का इन्होंने अभी जब स्टार्टिंग में जब आए थे, ये देखिए इन्होंने क्या कहा था कि अगर उसको अलग से फिल्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं तो वो पानी गंदा है, इन्हीं के अल्फाज थे क्या, नहीं थे? अब जब बिल्कुल। देख लिया कि रसूलुल्लाह से तो वो कुछ साबित नहीं हो रहा है, तो अपना स्टैंड ही चेंज कर लिया इन्होंने। लॉजिक ही बदल जाती है, लॉजिक अभी चेंज साथ साहब सेकंड। आपने 2 मिनट पहले मैं बात का जवाब दे दूं कि गैसेस मिक्स आपने नहीं होती ब्रो, लाइक डिसॉल्व, लाइक का 9th केमिस्ट्री के अंदर एक बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन है वो कि वाला है। लिक्विड लिक्विड में मिक्स होता है और गैस ब्रो गैस में ब्रो मिक्स ब्रो होती है। ब्रो 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 शायद ब्रो आपने पढ़ा जिहाद, हो गैस। ब्रो जिहाद, पहले मेरी बात सुन, इतना तू स्पीड में क्यों रहता है? अभी जब स्टार्टिंग में तुझे ये सवाल किया था, तूने ये बोला था कि नहीं बोला था कि उसको अगर अलग से फिल्टर नहीं किया जा रहा है तो ये गंदा है, तूने बोला था या नहीं बोला था? डिपेंड्स अपॉन टर्म एंड कंडीशन। मैंने कहा आज के जमाने की बात कर रहे हैं, आज से 300 ये 14 साल पहले तुझे कौन सा डिटर्जेंट मिलेगा? चौदह अरे बाप रे बाप, हाँ, अरे इतना बड़ा इलॉजिकल इंसान, ये अभी भी इसका फिर से लॉजिक चेंज हो गया। 1400 साल पहले अगर ऐसा है तो वो कुएं का पानी साफ रहेगा, 1400 साल बाद आज अगर रहेगा तो अलग से उसको फिल्ट्रेशन नहीं करोगे तो वो साफ नहीं रहेगा। आरओ वाटर लगा के रखी थी हमारे मशीन साथ नबी जुड़े ने। हैं। साहिल भाई, नबी ने आरओ वाटर मशीन लगा रखी थी वहां पे। अरे बाप रे बाप, कॉलेरा डिसीजेस भाई हमारे साथ जुड़े हैं जी भाई। क्या भाई आके आप चल दिए, जुड़े ही क्यों थे? यस मिस्टर साद, 1400 साल पहले ऐसा कुआं और आज का ऐसा कुआं, ये दोनों का फिल्ट्रेशन प्रोसेस अलग अलग था क्या? यार अहमद शरीफ भाई, एक तो आपकी बात हमारे साथ हो चुकी है, दूसरा आप बार बार ज्वाइन कर रहे हो, आपकी फोटो डीपी में है। भाई जब बात हो चुकी है तो अहमद साहब आप यूट्यूब से देखिए ना प्यारे भाई, आपका ओरिजिनल फोटो डीपी में दिख रहा है, प्रॉब्लम होगा आपको। हाँ, हेलो हाँ भाई, साहिल। कॉलेरा डिजीज। हेलो। जी 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 जी, आज से कितने साल पहले कॉलरा एग्जिस्ट करता था? रुक जा भाई थोड़ा, कॉलेरा डिजीजेस भाई अनम्यूट कर लो। मैं ये तो एक चैट में नहीं। लिंक डाल रहा हूँ WHO का, वो पढ़ लो। डी आ, एक मिनट, ये इसमें क्या लिखा है आप एक्सप्लेन कर देना। हाँ, पानी के वजह से जो गंदी बीमारी है, सबसे पहले टट्टी आने से कोलेरा करके बीमारी फैलती है। ये आज की नहीं है, हजारों सालों से पुरानी बीमारी है ये। हम्म, मतलब मोमिनों को समझ में नहीं आता ये बीमारी कब से है। तो ये हम्म, बीमारी पहले हो जाता है जब पानी कंटेमिनेट हो जाता है तब। हाँ लेकिन क्या पानी, जो सिचुएशन अभी बताया गया है, क्या उससे कंटामिनेट होगा कि नहीं होगा पानी? 100 जानवर टका के, होगा। सब मर जानवर के, जाएंगे। हाँ, सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। जो पिएगा वो मर जाएगा, इतने गारंटी। और गंदा रहेगा ना वो? हाँ फिर क्या 100%। तो ये हमारे भाई बोल रहे हैं डेंसिटी के वजह से वो पूरी गंदगी उसकी नीचे चले जाएगी, हालांकि स्टार्टिंग में इनका ये था कि अलग से कुछ फिल्ट्रेशन नहीं किया है तो वो गंदा है। अरे WHO का पूरा रिपोर्ट मैंने लिंक भेजा है, वो पढ़वा दो उनको। उनको तुरंत हिंदी में या उर्दू में ट्रांसलेट भी कर देंगे वो लोग कॉल के लिए। ओके, आपका WHO वॉइस कट रही है थोड़ी।
चलिए चलिए, ये आर्टिकल में भी हम देख लेते क्या है। साहिल वेट यार, एक पॉइंट तो मैं भूल गया। पानी पीने के लिए नहीं, सिर्फ वजू करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। व्हाट द हेल बडी, लाइक सीरियसली ये पॉइंट तुमने भी नहीं बताया। अच्छा, फिर से अभी चेंज। अच्छा ही नहीं, हदीस मैंने पढ़ी, हदीस अब पढ़ी। भाई अभी तो आप पी रहे थे ना भाई। अरे एक सेकंड आप तो पी गए थे, आप मर गए फिर हाँ, तो। मैं पी भी गया। हाँ कैसा पी गए भाई, क्या हो गया? वो पी गया। तो आपके हिसाब से तो सही है ना पीने के लिए, तो हाँ पियो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हदीस ठीक के है। अंदर वर्डिंग आई है वो कहाँ से आई है एब्यूलेशन के ऊपर? तो पियो ना। वेट, हदीस में पीने का लिखा हुआ है? हदीस में लिखा होता पी लेता। हमने लेकिन कहा पीने के लिए भी सही है वो पानी, उसका हाँ, पूरा हदीस में लिखा होता पी लेता भाई। है ना। हाँ बिल्कुल, ईमान चेक कर फिर। भाई ईमान नहीं बोलते उसको, पागलपन बोलते भाई। पागल कोई पागल। कुरान में लिखा होता ना, सुनो अगर कुरान में अगर लिखा होता कि अपने बहनों से सगी वाली शादी करो, तो क्या कर लेते आप? अगर अभी तो नहीं लिखा हुआ तो एक नहीं रहता तो कंडीशन क्यों? मैं हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, होता तो कर लेते आप। हाइपोथेटिकल आया ही नहीं तो अब किस चीज़ अरे की बात कर रहे होता हो? तो भाई, होता तो कर लेते आप। हो ही नहीं सकता। अरे होता तो कर लेते, हो ही नहीं सकता, छोड़ दो। बिल्कुल हो ही नहीं होता सकता। हो ही तो नहीं करते सकता, थे आप। क्योंकि कुरान एक बुक है ह्यूमन की वो कंप्लीट। नहीं हो ही नहीं सकता, ये तो आप दिमाग चला रहे हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब ये सब ये तो इतना आप सारा है। चला रहे हो। आदम और हवा के बच्चों ने तो किया था ना, हाँ, वो ही नहीं सकता, ये तो आप दिमाग चला रहे हो। अल्लाह ने अगर करवाया। दिमाग चला रहे हो तो आप पानी भी नहीं पियोगे। आप तो कह रहे हो कि हदीस में लिखा होता पानी पीना, तो पी लेता। अरे पीले तो मजाक के अलावा, लाइक सीरियसली ब्रो। Seriously bro, wow, या मैन, या सीरियसली मैन। wow, what a man you have bro. लेकिन तो आप देखिए कि ये ईमान इनको इस गंदे पानी को मुंह में लेने और इनके लॉजिक के हिसाब से पीने के लिए भी ही इज फाइन। ऐसे कुएं का पानी जिसमें मरे हुए जानवर पीने का तो छी कहीं नहीं यार, लिखा हुआ। छी। पीने का तो कहीं नहीं लिखा हुआ मैन, लाइक सीरियसली यार। ब्रो थू, True, आपके man, लिए तो you कुछ want है to- ना उस चीज के लिए like, भाई, आपको तो पीने यार, से भी एक प्रॉब्लम मिनट, नहीं एक है। मिनट, एक मिनट, बड़ी, जाता एक मिनट। साद, अभी थोड़ी देर पहले तुम डिफेंड कर रहे थे कि वो पानी साफ हो जाता है। अब जैसे हदीस में देखे कि इसमें पीने का अल्फाज नहीं है, तो अब फिर से ये पानी तुम्हारे लिए गंदा हो गया है। मतलब कितनी चालाकी है देखो। हदीस में इनको मालूम नहीं था, इनको लगा था कि वो पीने की बात हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, पानी साफ हो जाता है। अब वहां पे पीने का नहीं है तो कम से कम मुंह में डालने उतना साफ हो जाता है, राइट साद? मुंह में डालने उतना साफ हो जाता है ना। लेकिन पीने के लिए भी यार लॉजिकली कैसे गंदा हो सकता है? प्रूफ तो करो। हाँ, तो गंदा नहीं होगा तो आप पी लोगे ना फिर। अरे नहीं, गंदा कैसे हो सकता है यार? अरब तो के पी सहराओं लोगे ना में आप। जहाँ पे 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट, अरब के सहराओं में जहाँ पे गर्मी इतनी के बैक्टीरिया यार, पानी में, आप वो पानी गंदा कैसे हो सकता है? आप पी लोगे ना। अरे पानी तो बॉईल हो गया, गंदा कैसे हो सकता है? भाई आप इतनी कौन सा गर्मी पानी में। पीते हो? कौन सा पानी पीते हो आप? 2 मिनट, क्राइटेरिया अभी कौन सा पानी पी रहे हो? अभी कौन सा पानी? एक सेकंड साथ भाई, आप कौन सा एक नया करंट, आप logic। कौन सा पानी पी रहे हो? अरे एक नया मोरी का पानी, मोरी का पानी, नाले का? अरे भाई एक नया लॉजिक सुने। अरे नहीं सुना। बॉईल हो जा रहा था पानी। अरब का टेम्परेचर 100 डिग्री था। भाई साद भाई, 100 डिग्री सेल्सियस रहता था क्या उधर? पानी बॉईल हो जा रहा था। अरे यार गर्मी में पानी छोड़ के तो देख कैसे तपा हुआ पानी ना मिला फिर बोली। नहीं भाई, कितने डिग्री पे बॉईल होता है पानी? भाई बॉईल की बात नहीं हो रही, गर्म होने की बात हो रही है भाई। बॉईल वर्ड यूज ही नहीं हुआ भाई। बॉईल होने से ही कंटामिनेटेड पानी थोड़ा ठीक होता है भाई। बॉईल होने से आपको क्या पता नहीं है क्या कुछ भी? वेट, बॉईल होने से पहले साद, सिर्फ गर्म होने से क्या कंटामिनेशन जो रहता है पानी में वो खत्म हो जाता है? खत्म हो सकती है। हाँ, खत्म हो सकती है, काफी सेवरल कंडीशन से खत्म हो सकती है। क्या ये पागल हो चुका है। गया भाई? ना गया, ये जितना बोलेगा। अरे यही बात। अरे वाह, जैसे हगा, तो वो उसमें हगने का जिक्र है ना कि हगा हुआ टट्टी उसमें रहता है, वैसे अभी जितना बोलेगा हगते जाएगा। सिर्फ पानी गर्म होने से उसका कंटेमिनेशन खत्म हो जाता है। ओ बाप रे बाप। भाई साद, कितना पढ़े लिखे हो भाई? ब्रो तो आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट और मैं यही शायद सोच ओह माय गॉड भाई, हार्ट अटैक आ रहा मेरे को। अरे बाप रे, अरे अभी से चल देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख,
काट इसका, औजार काट इसका, औजार काट। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, मीम कलेक्शन तुम लोगों की अच्छी है भाई तू सच्ची में मेडिकल स्टूडेंट है? ब्रो, रियली लाइक सीरियसली यस ब्रो। साहिल भाई आज अगर नबी होते तो इसके साथ यही हाल कर रहे होते, साला बोला बदनाम कर रहे हो। मजाक के अलावा सच्ची। अरे बाप रे बाप, साइंस जी हमारे साथ है। एक मिनट साहिल, एक पॉइंट रखना चाहूंगा। रुक जा भाई, साइंस मेडिकल स्टूडेंट, तूने जिस यूनिवर्सिटी से, जिस स्कूल से ये साइंस की डिग्री ले रहे हो ना, वो स्कूल को, वो कॉलेज को, बल्कि पूरे स्टेट को ही बंद कर देना चाहिए। इसको ही बंद करना चाहिए सबसे पहले तो। जेल में डालो इसको। साइंस जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। क्या कहेंगी साइंस जी? इतने खतरनाक मेडिकल अगर स्टूडेंट रहे तो क्या हाल होगा साइंस का फिर? सर मेरे को तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये कौन सी क्लास की साइंस पढ़ा रहे हैं, बट एनीवेज इनको जो है वो नॉलेज नहीं है। इनसे बोलिए थोड़ा 10th से वापस से साइंस पढ़ेंगे। इसमें जो गैसेस होती हैं, जैसे गंगाधर भाई ने कहा, तो जो गैसेस होती हैं वो वाटर सॉल्यूबल होती है भैया, आपको नहीं पता है। जैसे ऑक्सीजन होती है, ये वाटर सॉल्यूबल होती है, इसलिए आप देखिए कि पानी के अंदर, समुद्र में या आपके लेक वगैरह में जो जीव जंतु होते हैं वो लोग इसलिए जिंदा रह पाते हैं क्योंकि गैसेस वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। आई थिंक, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग योर बात, लेकिन डेड बॉडी से तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में कहाँ सॉल्यूबल है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूबल हो सकती है, लाइक डिसॉल्व, लाइक आपने पढ़ा 9th में सिस्टर। देखिए जो गैसेस होती हैं, नो लाइक डिसॉल्व, लाइक डिसॉल्व, लाइक अभी ऑर्गेनिक गैसेस निकलती हैं, और जो अच्छा ठीक है, जो गैसेस निकलती हैं वो तो वाटर सॉल्यूबल होती हैं। आप तो वहीं पे ढेर हो रहा है। अच्छा, जब हाइड्रोजन सॉल्यूबल हो सकती है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आराम से सॉल्यूबल होती है। ऐसा तो नहीं होता है कि अरे फंस गई आप, लाइक डिसॉल्व लाइक नहीं पढ़ा, लाइक डिसॉल्व लाइक नहीं पढ़ा। रोशनी जाती है वहां पे, फोटोसिंथेसिस होता है। अब ये ना बोलिए कि आपको फोटोसिंथेसिस भी नहीं पता है। आपने कहां तक पढ़ा है? आप सेकेंडली आ जाइए, जो डेड बॉडी सड़ेगी वो जो है अपनी गंदगी छोड़ेगी। ओ मैन, एक मिनट, आई एम अ वुमन। मैम कार्बन डाइऑक्साइड, ओ वुमन, ओके डब्ल्यूओ लगा लो। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ना, मैं ये बहुत बड़ा डंगर है साइंस जी, मुझे जब आप बात करेंगी तो इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि ये इतना बड़ा डंगर है कि ये बीच बीच में बोलते जाएगा। क्योंकि कंप्लीट योर पॉइंट एंड देन आई विल टेक हिम। अच्छा, आप ये देखिए, जो इसमें टट्टी जा रही है एंड जो हैज के कपड़े जा रहे हैं, वो पानी तो सोखेंगे ही। तो जो बचा एग्जैक्टली मेरा पॉइंट था। तो जो बचा हुआ कंटेंट रहेगा पानी का, उसमें गंदगी ही तो तैरेगी, क्योंकि जो हैज के कपड़े जा रहे हैं उसमें अगर ब्लड सूख भी रहा है तो थोड़ी देर बाद पानी की वजह से वही ब्लड तो जो है तो वाटर सॉल्यूबल हो जाएगा। तो और बल्कि टट्टी भी तो डिसॉल्व होगी उसमें, टट्टी भी तो डिसॉल्व होगी। एक और चीज है कि रेत में, जैसे ये तीसरा जो पॉइंट ये बोल रहे हैं कि रेत में जो है तो पानी गर्म हो रहा है और उबल रहा है। एक बात बताइए, रेत में जब पानी ठहरेगा ही नहीं तो वो उबलेगा कहाँ से? मतलब भैया कुछ तो सोच के बोलो, जो बोलने से पहले इतनी देर से बकवास सुने जा रहे हैं। मतलब रेत में पानी कहाँ से ठहरेगा? और जब पानी, आपने देखा है कि ये जो आपके मच्छर और कीड़े लगते हैं, ये सबसे ज्यादा ह्यूमिड वाटर में लगते हैं। चलिए एक बार को मान भी लिया जाए कि रेत में पानी टिक गया आपकी साइंस के हिसाब से, तो आपने देखा है कि वाटर हाइसेंथ पानी में क्यों उगता है सबसे ज्यादा? क्योंकि वहां पे जो है तो पानी हल्का सा गर्म होता है, ह्यूमिड वाटर होने की वजह से वहां पे वाटर हाइसेंथ उग पाता है। और सबसे ज्यादा गंदगी और मच्छर जो है तो ह्यूमिड वाटर में होते हैं। तो एक तो सबसे पहले 100 डिग्रीज चाहिए वाटर को बॉईल होने के लिए। रेत इतनी गर्म होती है कि वो जो है वाटर को रिटेन करेगी नहीं। अब अगर जो थोड़ा बहुत वो वाटर रिटेन कर भी रही है तो वो आपका कपड़ा सोखे जा रहा है। जो पानी कपड़े ने सोख लिया और जो बचा हुआ पानी है उसमें वाटर सॉल्यूबल ब्लड घूम रहा है, टट्टी घूम रही है। अब जो वो मोटा गंदगी लेकर के पानी में घूम रहा है, जो पानी घूम रहा है मोटी गंदगी लेकर के, वो गर्मी की वजह से कीड़े छोड़ेगा, गंदगी छोड़ेगा, दलदल बनाएगा, या पीने के लिए रहेगा? अरे भैया दलदल का पॉइंट, हाँ, आपके तीनों पॉइंट सुन लिया मैंने। आपका एक पॉइंट की मैं आपकी तारीफ करूँ, यहाँ पर मैंने मिस किया रियली, और वो था कि एक सहरा के अंदर पानी का खड़ा होना। रियली माय बैड, इस पॉइंट को मैंने कंप्लीटली गलत वे में बताया गया और आई एम सॉरी फॉर दैट। सबसे जो बैठे लाइव सुन भी रहे उनसे भी। लेकिन जो अब आपका पॉइंट है वाटर सॉल्यूबल, सिस्टर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कभी सॉल्यूबल हो ही नहीं सकते। पहला पॉइंट ये। उसके बाद दूसरा पॉइंट सिस्टर, मैंने आपकी सुनी ना। आप तो गैसेस की बात, अरे आपको उस पानी के अंदर जिंदा रहना था क्या? आपको तो वो पानी पीना है ना। मैंने आपकी बात सुनी ना। एक चीज है ना, आपको जब वो पानी पीना है और
और जब वो पानी आप देख रहे हो कि उसमें गंदगी तैर रही है और वो पानी पानी नहीं रहेगा, फिर वो दलदल बन जाएगा सिर्फ हीट के कारण, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि वो पानी पीने के लायक रहेगा? या मुंह में लेने के दो भी? मिनट साहिल यार, 2 मिनट, 3 पॉइंट दूंगा, 3 पॉइंट। गर्म पानी ऊपर है, नीचे क्या होगा? ठंडा पानी। गर्म पानी ठंडे पानी में कन्वेंशनल करंट की अच्छा, तो मूवमेंट एक होगी, बात हाँ या ना? बताओ, हाँ या ना? हाँ अरब या में ना? कितनी ठंडक, अरब अरे में लेकिन कितनी शाम में ठंडक कहाँ से होती है, गर्म होगा आपका पानी? पानी ठंडा रहता। अरब 2 मिनट नहीं नहीं नहीं, आपका पानी ठंडा रहने के लिए ठंडा भी साइंस तो होना चाहिए ना। जब अरब में साइंस गर्मी जी, पड़ रही है, एक मिनट साइंस जी, ये तो तब बात है जब सूरज है। शाम में कौन सा गर्म होएगा पानी? शाम में तो अरे सनरेज ही नहीं, तो अरे शाम में देखिए, किसको उबलेगा पानी या गर्म होगा? अरे तो जो सनरेज भी दिन में निकल रही है, वो तो आपका पानी पूरा लेकर के उड़ी जा रही है ना। भाई वहां पे हाँ बारिश अपनी क्यों नहीं ब्रॉडकास्ट होती पे डाले, उसके बाद मैं बोल लूंगा, क्योंकि तुमने पॉइंट तो मुझे रखने नहीं देना और ना तुमने उसका लॉजिकल जवाब देना। तुम लड़कियों की तरफ अरे तो तो भाई भाई तुम तुम्हारी जब लॉजिक देख लॉजिक ली है। बात करोगे तभी ना ओ तुमसे भाई, लॉजिक बात करी 2 जाएगी। मिनट, अब 2 मिनट, एक साहिल अपना नोट पैड ही खोल ले। नोट पैड खोली या मैं नोट पैड के बगैर ही करूँ? आप ऐसी हाँ बोलो। बोलो बोलो हाँ ऐसे ही बोलो। बोलो। पॉइंट नंबर 1 उंगली पे गिनो, कन्वेंशनल करंट, ऊपर पानी गर्म नीचे ठंडा। लॉजिक आपको मैं देता हूँ। लो, अब जरा 2 जब मिनट चुप, 2 जब मिनट चुप, इतना अरे 2 ही मिनट नहीं नहीं, यार, जब 2 इतना मिनट सा चुप, ही बड़ी पानी, बड़ी। एक सेकेंड, ठंडा और मैंने गर्म पानी का कंसेप्ट तो तब आएगा ना भैया, जब तुम्हारे पास इतना पानी होगा कि नीचे ठंडा जाए ऊपर गर्म जाए। जब पानी ठहना ये एक दो जगह बकेट थोड़ा सा भी पानी है। ठहना 2 मिनट, तुम ठहना एक थोड़ा सा भी बात ठंडा नहीं तो पानी ले एक लो ना, बात और आप दिमाग थोड़ी देर से के लिए रखो सोच तो के ठंडा देखो पानी ना नीचे होए कि तो वहां गर्म पे पानी ऊपर होए था। आपने कभी देखा नहीं देखो, क्लास में अरे पानी के? भाई आपने कन्वेंशनल दिमाग करंट और से लॉ ऑफ डेंसिटी नहीं पढ़ा कि गर्म पानी की डेंसिटी भारी होती है, वो नीचे बैठ जाता है? आपने कभी ये लॉ नहीं पढ़ी जिंदगी में? 9th की क्लास में ओ साइंस की भैया पढ़ी? एक बात बताओ, तुम जरा सी एग्रीगॉल थोड़ी लाइक का सी कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता, एक कॉन्सेप्ट की आप तारीफ जब करिए, जवाब रसूलुल्लाह के पास, अरे जब रसूलुल्लाह के पास इतना पानी था ही नहीं कि उनको टट्टी वाला पानी पीना पड़ रहा था, यहाँ पे तुम ठंडे और गर्म पानी की बात कर रहे हो। हाँ, गजब आदमी हो भाई। अच्छा मेरे साथ डॉक्टर स्काई जी भी है। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर स्काई जुड़ने के लिए, वेलकम। एक अरे मिनट रुक हाँ, जा यार साथ, अरे यार जल्दी कर। आज सब जगह से धुलाई करवाता हूँ तेरी, टेंशन ना ले, अरे थोड़ा यार सा मजा आ बता। रहा है, लाइक सीरियसली आज तुम लोगों हाँ को अंदाजा हो रहा है। डॉक्टर ओके, स्काई इस बाकी मैं ना कहूंगा एक दफा 9th में लाइक डिसॉल्व लाइक और लॉ ऑफ कन्वेंशनल। रुकने बोला तुझे भाई, रुक जा थोड़ा, इस्लामिक डॉक्टर रुक जा। डॉक्टर स्काई कैन यू हियर अस? Yes.